प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज आपके और मेरे हम सबके जीवन से जुड़ी और आज के शाम को हमारे साथ में प्रभु के हाथों में समर्पित करें। निश्चय ही आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा, बहुत ही अच्छी शाम गुजरेगी जब आप आज के शाम का परमेश्वर के हाथों में देंगे, वचन को सुनेंगे और प्रार्थना को करेंगे। निश्चय ही प्रभु आपके दिन को और शाम को गाइड करेगा, आपके साथ में रहेगा, आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा। और आज रात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, संकट के दिन, मुसीबत के दिन, समस्याओं के दिन सही निर्णय लें। कई बार जब आपके जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, रुकावटें होती है, बाधाएं होती है, तो ऐसे समय में लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते, बल्कि और गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण और परीक्षा में पड़ जाते हैं। लेकिन आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा। जब आप ऐसे समय में आप मुसीबत में पड़े हुए हैं, ऐसे समय में आपको एक सही निर्णय लेना है। और जब आप सही डिसीजन लेंगे तो निश्चय ही आप अपने जीवन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको गाइड करेगा और आपको आशीषित करेगा। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 17 और 19 पद तक यदि आप देखोगे तो जिस पिता ने 2 पुत्र थे, छोटे ने संपत्ति ली थी और उसकी संपत्ति को कुमार्ग में उड़ा दिया था और कंगाल हो गया था। इसके बाद वो काम ढूंढने के लिए गया, लेकिन उसे नहीं मिला, क्योंकि उस समय वो अकाल पड़ा हुआ था। तो उसको किसी ने सुअर चराने का काम दिया और शर्त रखी, हम तुझे पैसे नहीं देंगे, बल्कि जो खाना सुअरों को दिया जाएगा वही खाना तुझे पड़ेगा। और वो जो ये काम कर रहा था, तब बाइबल कहती है 17 और 18 और 19 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। जब समस्या आ गई, परेशानी आ गई, रुकावटें आ गई, तब कोई भी रास्ता इसे नजर नहीं आया। ऐसे समय में जब उसने अपने जीवन में बिल्कुल अंतिम समय था, ऐसे समय में उसने एकदम सही निर्णय अपने जीवन में लिया। क्या सही निर्णय था कि इसने अपने पिता को याद किया और कहा कि मैं अपने पिता के पास जाकर माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा कि आपके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, गुनाह किया है। इतने संकट के समय में, उसने मुसीबत के समय में, उसने समस्या के समय में एक सही निर्णय लिया। और आप जानते हैं कि जब वो अपने पिता के घर वापस गया, उनने सब कुछ सही हो गया। सही निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप सही निर्णय नहीं लेते तो अपने जीवन में अपना आपा खो बैठते हैं, इसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन इसने इसी मुसीबत के समय में, संकट के समय में, जब सब दरवाजे बंद थे, तब इसने अपने जीवन में सही निर्णय लिया और अपने पिता के पास वापस गया। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। सही यही निर्णय आपको भी लेना है। संकट के समय में, मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में बाइबल हमें सिखाती है। दूसरे इतिहास की किताब में 7 अध्याय 14 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा
और उसके देश का कल्याण करूंगा। पवित्र शास्त्र पढ़े जाने पर आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे लोग मेरे कहलाते हैं एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करें, यदि वो लोग संकट के समय, मुसीबत के समय, समस्या के समय एक सही डिसीजन लें और मुझसे प्रार्थना करें, यह डिसीजन लें कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा मुसीबत के समय, संकट के समय, यदि ये डिसीजन लें कि परमेश्वर के पास जाऊंगा और उससे प्रार्थना करूंगा, यदि वो एक मन होकर प्रार्थना करें, तो बाइबल कह रही है आपके पाप क्षमा करेंगे और उसका जय देश ज्यों का त्यों करूंगा। यदि ये प्रार्थना करें, वो अपने बुरे कार्यों को छोड़ दें, राइट डिसीजन लें। संकट के समय, मुसीबत के समय जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, प्रार्थना करने का निर्णय, परमेश्वर के करीब ही जाने का निर्णय, गलत कामों को छोड़ने का निर्णय जब आप लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं उन्हें माफ कर दूंगा और उनके देश ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं तेरी भूमि को चंगा कर दूंगा, मैं फिर से उस भूमि को पुनः स्थापित कर दूंगा। भूमि क्या होती है? उस समय भूमि से ही सब कुछ था, उनकी आय का साधन केवल भूमि थी। परमेश्वर का वचन कर देता है कि मैं फिर से उसमें तेरे जैसा अन्न उपजाऊंगा, उसके ऊपर दहा बरसाऊंगा, समय पर बारिश करवाऊंगा, तेरी फसल को 100 गुना कर दूंगा, तेरे पास फिर बहुत आय होगी और अब भूमि आशीषित होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। परंतु ये कब होगा? जब संकट के समय, मुसीबत के समय, मैं संकट के समय जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो ऐसे समय में आप डिसीजन लेंगे कि मैं परमेश्वर के करीब में जाऊंगा। इस बेटे की तरह डिसीजन लेंगे कि मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा। तो बाइबल कहती है मैं उसे क्षमा करूंगा, उसके देश ज्यों क्या त्यों कर दूंगा और उसे आशीष दूंगा, उसे बढ़ाऊंगा, उसकी भूमि को फलवंत कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, समय के समय, संकट के समय सही डिसीजन ले। परमेश्वर के करीब में आना सबसे अच्छा डिसीजन है, सबसे अच्छा निर्णय है परमेश्वर के करीब में आना। इसलिए आप किसी भी प्रॉब्लम में है, परमेश्वर के करीब में जाएं, अपने जीवन में निर्णय ले, मैं परमेश्वर के करीब में जाऊंगा। और बाइबल कहती है जो परम प्रधान की शरण में रहेगा वो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। ये कब होगा? जब परमेश्वर के करीब में आएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।